ELCB क्या होता है? So the full name of ELCB is Earth Leakage Circuit Breaker. बेसिकली एक तरह से ये सर्किट ब्रेकर है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। किस केस में? When there is any earth leakage, ठीक है। अगर अर्थ लीकेज का कोई इश्यूज आता है तो उस केस में ये प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि काम करता है, ठीक है। कैसे करता है हम लोग इसको देखेंगे। सो क्या कहता है ये? इफ एनी करंट लीक्स फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, there must be any insulation failure in the electrical circuit and it must be properly detected and prevented, otherwise there may be a high chance of electrical shock if anyone touches the installation. कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किया हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रखा गया है, ठीक है, उसको इंस्टॉल किया गया है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द इंसुलेशन, अगर उसका इंसुलेशन फेल हो जाता है, ठीक है, सपोज कोई एक मोटर ही है, 5 HP का मोटर सपोज रखा हुआ है, इसको इंस्टॉल किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है सारा कुछ। अगर उस मोटर का इंसुलेशन फेल कर जाता है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है? देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ करंट, ठीक है। ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंसुलेशन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द करंट विल लीक एंड इट विल कम टू द आउटर बॉडी ऑफ द मोटर, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्ली हम लोगों को डिटेक्ट करने की जरूरत है। हम लोग अपने प्रोटेक्शन डिवाइस को इस तरह से यूज करें, इस तरह से कनेक्ट करें कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको वो डिटेक्ट करे, यस देयर इज इंसुलेशन फेलियर, देयर इज फॉल्ट एंड द करंट इज लीकिंग, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अगर कोई उसे टच करता है उस मोटर को, देन ही विल फील द इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से लग सकता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB, ठीक है। इस तरह का अगर कोई सिचुएशन आता है तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ELCB को हम लोग यूज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है मोटर का, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटर के ही केस में हो, और भी किसी तरह का हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है कहीं भी इंस्टॉल होते हैं तो वहां हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। An earth leakage circuit breaker, that is ELCB, is a safety device which is used in electrical installation, ठीक है, with high earth impedance to prevent shock, ठीक है। इसमें क्या रहता है? ये बेसिकली प्रोवाइड करता है हाई अर्थ इम्पिडेंस, ठीक है। अगर इम्पिडेंस कम होगा तो क्या होगा? करंट जो है उसी के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। ये हमारा हाई अर्थ इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है। It detects small stray voltages on the metal enclosure, that is the body of the electrical equipment, जो कि metallic है, ठीक है, and interrupts the circuit if a dangerous voltage is detected. Okay? Due to the failure of insulation, voltage will be dangerously high, ठीक है। और उस केस में ये बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है इस तरह के सिचुएशंस को, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो पावर सप्लाई को ऑफ भी कर देता है अगर इस तरह का सिचुएशन को वो डिटेक्ट करता है तो, ये इसका बेसिक फंक्शन है। सो ELCB is used to protect the circuit from the electrical leakage, as I told earlier. When someone get an electric shock, then this circuit breaker cut off the power very quickly, around 0.1 second, ठीक है। 0.1 सेकेंड समय लेता है सिर्फ ये
पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करने के लिए, अगर कोई भी इस तरह का एबनॉर्मल सिचुएशन अगर वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, वेरी फास्ट एक्टिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है, और इतना क्विकली वो सर्किट को ऑफ कर देता है हमारे पावर सप्लाई को, सो दैट कोई अगर टच किया है उसे तो इलेक्ट्रिक शॉक से वो मतलब कि डैमेज उसको कुछ करे उस किसी पर्सन को, उससे पहले ही वो पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक फंक्शन है। अब इसके डिटेल में हम लोग जाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि दो तरह के ELCB को दिखाया गया है, बेसिकली 2 पोल ELCB एंड 4 पोल ELCB। ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज के लिए इस तरह का यूज होता है। देखने में बिल्कुल सर्किट ब्रेकर की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो भी रेटिंग्स है और जो इसमें सर्किट वगैरह बने होते हैं, ठीक है, इस तरह का सर्किट हर एक इस तरह के इक्विपमेंट पे बना होता है, इधर वो MCB हो, ELCB हो, MCCB हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इससे डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके रेटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं, या बहुत सारे इक्विपमेंट के ऊपर लिखा भी रहता है, यस दिस इज MCB, दिस इज MCCB, दिस इज ELCB। ठीक है, बेसिकली ELCB जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एंड द सेकेंड वन इज करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है। दोनों सिंपल प्रिंसिपल है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये क्या कहता है, वन टर्मिनल ऑफ द रिले कॉइल, इस सर्किट को भी साथ में देखना जो फिगर है, वन टर्मिनल ऑफ द रिले कॉइल, ये ELCB जो है इसका जो एक रिले कॉइल होगा बेसिकली। ठीक है, इसका एक टर्मिनल हमारा कनेक्ट होता है इस लोड से, लोड दैट इज यू कैन कंसीडर इलेक्ट्रिक मोटर इन दिस केस। ठीक है, हम लोग जिसका एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं। सो उसका एक टर्मिनल ELCB कॉइल का इससे कनेक्टेड होता है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से। ठीक है, सो दैट अगर यहाँ पर इंसुलेशन फेलियर के कारण, इस इलेक्ट्रिक मोटर में इंसुलेशन फेलियर के कारण लीकेज करंट फ्लो करता है, तो वो लीकेज करंट इस ELCB कॉइल के थ्रू होते हुए फ्लो करे। ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा कि यस देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट एंड दिस करंट इज बेसिकली द लीकेज करंट। ठीक है, तो इसका कनेक्शन इसी तरह सिंपल करते हैं। बाकी ये 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक मोटर 3 फेज का मोटर है, उसको 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं। ठीक है, सिंपल सा कनेक्शन यही रहता है। So if any insulation failure occurs, or if any live phase wire that will touch the metallic body of this electrical equipment or the electric motor, there must be a voltage difference. ठीक है, अगर इसका कोई भी एक फेज वायर अगर इसके मेटेलिक बॉडी को टच करने लगे किसी कारण से, या इस इलेक्ट्रिक मोटर का इंसुलेशन फेल हो जाए, तब क्या होगा, there must be a voltage difference which appears across the terminal of the coil which is connected to the equipment body and earth. ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, देयर विल बी अ वोल्टेज डिफरेंस अंडर एबनॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, अंडर नॉर्मल सिचुएशन जो वोल्टेज होगा और अंडर एबनॉर्मल सिचुएशन तो वोल्टेज विल बी डिफर्ड अंडर द एबनॉर्मल सिचुएशन। एबनॉर्मल सिचुएशन क्या है, अगर इंसुलेशन फेल हो जाए या फिर इसका कोई भी एक फेज वायर इसके मेटालिक बॉडी को, आउटर बॉडी को टच करने लगे। ठीक है, सो वो इसको डिटेक्ट करता है इस सिचुएशन को और वो क्विकली ऑपरेट करता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, और पावर सप्लाई को वो ऑफ करता है। पावर सप्लाई ऑफ क्या करेगा, ये ट्रिपिंग सिग्नल भेजेगा और ये जो पावर सप्लाई है जस्ट लाइक दिस, ये प्लंजर टाइप इससे एक होता है पावर सप्लाई, ये हमारा स्विच की तरह बेसिकली है। ये प्लंजर मूव करेगा और ये
सप्लाई ऑफ हो जाएगा। ठीक है, या ये डिफरेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है, अलग जगह किस तरह से हम लोग ये कनेक्शन करते हैं उस पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द इक्विपमेंट व्हाट वी आर यूजिंग, आइदर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर और सम अदर इक्विपमेंट। बट द बेसिक principle is that whenever a fault will occur, any abnormal situation will occur, then there will be a voltage difference across this coil. Okay, and it will detect this difference, and accordingly it will send a tripping signal and switch off the supply. ठीक है, तो ये वोल्टेज डिफरेंस को बेसिकली मेजर कर रहा है और उसके बेसिस पर ये ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये वही चीज को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें एक एडिशनल पॉइंट यही लिखा हुआ होगा कि जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वोल्टेज डिफरेंस अगर एक सेट वैल्यू से ज्यादा होता है, देन इन दैट केस दिस ELCV विल ऑपरेट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो, तो उस केस में भी वो जो है वोल्टेज डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू सम ट्रांजिएंट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट दैट इज not existing for a longer duration. Okay, that is not due to any fault basically. तो उस केस में ELCV को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो अगर एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा होता है ये जो डिफरेंस है, इन दैट केस ओनली दिस विल ऑपरेट ELCV. Okay, am I clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. second one is the current ELCV. Okay, it is also called रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB. इन शॉर्ट सुनते हैं ना हम लोग, MCB, MCCB, RCCB. ओके, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड RCCB. ये क्या होता है, इसका भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। बेसिकली एक आयरन का ये कोर होता है। ठीक है, ये आयरन कोर है और ये एक सिंगल फेज सप्लाई जैसे दिया हुआ है, इसके थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, लाइन और न्यूट्रल। ठीक है, आयरन कोर और यहाँ पर लोड है, तो करंट नॉर्मली इस तरह से फ्लो करेगा, इस लोड के थ्रू होते हुए यहाँ तक आएगा। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन करंट इस तरह से हमारा फ्लो करेगा। इसके साथ और क्या है कनेक्शन अगर देखा जाए तो, इस आयरन कॉइल पर हमारा ये एक कॉइल है फेज का, ठीक है, और एक न्यूट्रल का। इसके साथ ही एक हमारा सेंसिंग कॉइल है। ठीक है, ये एक हमारा सेंसिंग कॉइल है जो कि सेंस करेगा कोई भी डिफरेंस अगर आता है इस करंट में। ठीक है, नॉर्मली जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा इन दोनों कॉइल के थ्रू, अगर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आता है करंट में, क्योंकि फॉल्ट होगा तो क्या होगा, करंट दैट विल चेंज। करंट विल इंक्रीज ड्यू टू एनी फॉल्ट। करंट काफी ज्यादा होगा तो उस चेंज को वो सेंस करेगा, ये सेंसिंग कॉइल। ठीक है, क्योंकि करंट इस कॉइल के थ्रू जितना हमारा फ्लो कर रहा है, देयर इज सम MMF, मैग्नेटाइजेशन तो होगा ही इस कॉइल के थ्रू। करंट जैसे वेरी करेगा तो वो हमारा वेरी करेगा, फ्लक्स भी। ठीक है, इसी चीज को ये सेंस करेगा, और चूंकि ये कॉइल इसी आयरन कोर के ऊपर भी बॉन्ड किया हुआ है, तो जो फ्लक्स यहाँ से पास करेगा वो फ्लक्स एबनॉर्मल सिचुएशन में दैट विल इंक्रीज। ठीक है, और उसी को ये सेंस करता है और ये रिले के साथ कनेक्टेड होता है। ये सेंसिंग कॉइल का जो कनेक्शन है एक रिले के साथ कनेक्ट होता है, और ये रिले बेसिकली जो है
इस स्विच को ऑन और ऑफ करने का काम करेगा। ठीक है, ये सिग्नल भेजेगा और यहाँ पर जो भी एक मैकेनिज्म होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इस स्विच को ऑन और ऑफ करेगा। तो अगर एबनॉर्मल सिचुएशन होगा तो इस स्विच को डिस्कनेक्ट कर देगा, पावर सप्लाई यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन जितना हमारा फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा उसी का ठीक अपोजिट फ्लक्स यहाँ भी जनरेट होगा। करंट का डायरेक्शन देखो अपोजिट है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो हमारा होगा दैट इज 0 अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन होगा तब क्या होगा, फॉल्ट अगर यहाँ पर हो गया तो करंट हमारा इधर नहीं जा रहा है, तो फ्लक्स डिफरेंस यहाँ पर जो है वो 0 नहीं रहेगा, देयर विल बी सम फाइनाइट वैल्यू। ओके, and that finite value will be recorded by this sensing coil and will be given to the relay, and then that relay will send a signal to disconnect the power supply. ठीक है, और ये एक टेस्ट बटन यहाँ पर बेसिकली लगा हुआ रहता है, ये भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस बटन के थ्रू भी यहाँ से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑपरेशन के लिए है, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट अ बिग इशू। मेन हमारा पर्पस जो है ये सेंसिंग कॉइल से है। ठीक है ना, तो सिंपल सा इसका भी हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। इसी चीज को ये एक्सप्लेन किया हुआ इस स्लाइड में। ठीक है, एक 2 पोल आरसीसीबी और 4 पोल आरसीसीबी है जिसको कि स्लाइड में दिखाया गया है। ठीक है, यही मैं कह रहा था, देखो ये एक स्टैंडर्ड कंपनी का है आरसीसीबी, तो यहाँ लिखा हुआ भी है। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमसीबी है, आरसीसीबी है, ईएल या फिर ईएलसीबी है। ठीक है, तो देखने की जरूरत है, कहीं लिखा होता है, कहीं इस चीजों को इसके रेटिंग से समझना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या है अगर इन दोनों में कंपेयर करें, ईएलसीबी और आरसीसीबी। ईएलसीबी कहने का क्या मतलब है, बेसिकली जो कि वोल्टेज बेस्ड है, वोल्टेज टाइप ईएलसीबी, और ये आरसीसीबी हो गया हमारा बेसिकली बेस्ड ऑन द चेंज इन करंट। ठीक है, ये चेंज इन वोल्टेज, जो भी वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है उस पर बेस्ड है इसका वर्किंग प्रिंसिपल ईएलसीबी का, और आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द चेंज इन करंट। ठीक है, और क्या डिफरेंस है इसमें, RCCB ensure 100% detection of leakage current and is available to sense the AC as well as DC leakage current. Okay, but ELCB it is not preferable as it can only detect the current that flow back through the main earth wire. Okay, जो कि हमारा अर्थ वायर से जो फ्लो कर रहा था सिर्फ उसी को डिटेक्ट कर पाएगा। अगर ये फिगर देखो यहाँ पर, जो इस अर्थ वायर के थ्रू अगर हमारा लीकेज करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, जिसके कारण कि ये वोल्टेज डिफरेंस डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ इसी को वो डिटेक्ट करेगा और ऑपरेट करेगा। So RCCB has no connection with the earth wire. RCCB का हम लोग जो भी देखे, जो ये सर्किट था, ठीक है, इसका अर्थ में जो भी कोई फॉल्ट आ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर कोई फॉल्ट आ रहा है हमारे इस लाइन में, ठीक है, या इस जो लोड कनेक्टेड है यहाँ पर कोई फॉल्ट हो रहा है, उसके कारण जो
चेंज हो रहा है यहाँ करंट में, ठीक है, उसको वो डिटेक्ट कर रहा है। अर्थ लीकेज की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं बेसिकली, जबकि हमारा ELCB के केस में अर्थ लीकेज की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिक ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मेजर जो हमारा दोनों में जो कंपैरिजन है वो यही कि RCCB जो है हमारा रेसिडुअल करंट जो है, ठीक है, उसमें अगर कोई चेंजेज आ रहा है करंट में तो उसको वो सेंस करता है और अकॉर्डिंगली ऑपरेट करता है, जबकि ELCB जो है वोल्टेज में जो भी डिफरेंसेस आता है, ठीक है, उसको सेंस करने के बाद ऑपरेट करता है। नेक्स्ट वन इज अ मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, MPCB। ये भी काफी सिमिलर ही है, अभी तक हम लोग जो भी प्रोटेक्शन की बात किए हैं, MCB, MCCB, RCCB, ELCB, ये भी सिमिलर टू अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ही है। बेसिकली ये क्या है, इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। बेसिकली ये मोटर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली ये हम लोग यूज करते हैं, मोटर प्रोटेक्शन, ठीक है। So it is a simple electromechanical device that protects an individual electric motor against overload, fluctuations in input current or unscheduled interruption to the main circuit, ठीक है। अगर इसके मेन फंक्शंस की हम लोग बात करें तो ये प्रोटेक्ट किससे कर रहा है, हमारा मोटर को ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, या और भी किसी तरह का हमारा फॉल्ट होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर सपोज होता है, या फिर हमारा अगर फेज अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी ये हमारे मोटर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर इसकी रिलायबिलिटीज की बात करें तो MPCB जो है बेसिकली फ्यूज और MCCB से ज्यादा रिलायबल है प्रोटेक्शन के लिए, बट बेसिकली ये फोकस्ड है हमारा सिर्फ मोटर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जबकि MCB और इन सब चीजों को हम अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। इसका अगर कंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग देखें MPCB में, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है, फिक्स्ड कांटेक्ट है, देन आर्क शूट, करंट एडजस्टर, ओवरलोड रिलीज एंड इनक्लोजर। इनक्लोजर क्या है, इसका आउटर बॉडी जो है बेसिकली, ठीक है, ओवरलोड रिलीज और ये करंट एडजस्टर, ठीक है, ये दो मेन हमारा इसका कंपोनेंट है। करंट एडजस्टर क्या करता है, करंट को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंगली। इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं, ठीक है, ये कैसे हमारा करंट एडजस्टर जो है वो हमारा वर्क करता है प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड जब प्रोटेक्शन हो की बात करते हैं हम लोग। अगर ओवरलोड हमारा हो जाता है मोटर, ठीक है, उस केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो MPCB का हम लोग यूज करते हैं। MPCB कैसे प्रोटेक्ट करेगा ओवरलोड के कंडीशन में हमारे मोटर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो करंट एडजस्टर है उसका रोल आता है, ठीक है, इसका रोल इंपॉर्टेंट है करंट एडजस्टर का। इट इज बेसिकली यूज टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट टू द मोटर, करंट को वो लिमिट करता है, एडजस्ट करता है कितना करंट मोटर को फ्लो करना है, ठीक है, इसी को वो एडजस्ट करेगा। क्योंकि ओवरलोड के कारण क्या होगा, ओवरलोड के कारण टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा मोटर का। तो ये करंट एडजस्टर क्या है बेसिकली, यहाँ पर बाईमेटालिक स्ट्रिप्स का हम लोग यूज करते हैं करंट एडजस्टर में। बाईमेटालिक स्ट्रिप्स होते हैं, मतलब कि दो स्ट्रिप होते हैं जो कि दोनों डिफरेंट एलॉयज के बने होते हैं, डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल के बने होने के कारण दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट भी डिफरेंट होगा।
तो अगर ओवरलोड होगा तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन करंट टेम्परेचर विल इंक्रीज, and since the temperature coefficient of two different metallic strips, one of the material, one of the strip that will bend having a lower temperature coefficient, ठीक है, तो वो जैसे ही वो बेंड करेगा वो क्या करेगा, यहाँ एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो है मूव करेगा और अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, करंट जो है हमारा, जैसे ये स्प्रिंग हमारा ये मूव करेगा, ये जो फिक्स कांटेक्ट है इसके साथ एक मूविंग कांटेक्ट भी होता है, ये ऑपरेट करेगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा हमारा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म होता है एमपीसीबी में, जो कि ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है हमारे मोटर को। अगर याद होगा कि एक बार पहले भी हम बताए थे बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स के बारे में, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर आगे भी कभी पढ़ोगे रिले वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वहाँ एक आता है हमारा थर्मल रिले, ठीक है। थर्मल रिले जो है बेसिकली टेम्परेचर पे ही ऑपरेट करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो ऑपरेट करता है रिले प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो वहाँ जो थर्मल रिले का कॉन्सेप्ट है वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का ही है, वहाँ भी बाई मेटेलिक स्ट्रिप का ही हम लोग यूज करते हैं, और थर्मल रिले का यूज बेसिकली करते हैं मोटर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो एमपीसीबी है बेसिकली एक तरह से ये थर्मल रिले ही है, ठीक है, एक तरह से ये थर्मल रिले ही है बेसिकली, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल जो भी है वो थर्मल रिले पर ही बेस्ड है, ठीक है। और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है बट दे आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, है, इसको सिर्फ हम मेंशन कर दिए हैं, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बट इसका बेसिक प्रिंसिपल जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। या इसमें कुछ अगर पूछना है तो बताओ। ओके, तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं आइसोलेट